क्या आप बताएंगे पेंशन क्या होती है? कह सकता हूँ जब इंसान रिटायर हो जाता है। सो बेसिकली पेंशन तो ना बेटा कब मिलती है? इन केस ऑफ रिटायरमेंट। और दोबारा से वही बात बोलूंगा, अब जो पेंशन मिलती है तो या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट। क्या लग रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अच्छा एक बात बताओ, पेंशन मंथली भी मिलती है क्या? मंथली सर, मंथली तो मिलती है या लमसम भी मिलती है? लमसम मिलती है। दोनों तरीके की होती है पेंशन। एक होता है कि जब आप रिटायर हुए ना तो लमसम पेंशन मिले, और दूसरा होता है कि हर महीने तो मिलता है। कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट को पेंशन मिलता, अभी तो आपके पेरेंट्स भी एक ज़्यादा नहीं होते, आपके मैडम को मिली दादाजी को पेंशन भी मिल रही है। किसके थे? आपके थे? अच्छा हाँ, कितने को मिले थे आपके दादा को? 50 लाख। मामा को? हाँ मामा जी को 50 लाख मिले, पेंशन भी मिलती हो? पूछना बता देंगे आपको और पेंशन दे देंगे आप। ये सोचने की बात है बेटा, कंफर्म नहीं देंगे आपको। ठीक है। सो बेसिकली जो पेंशन है, आपके मामा क्या रिटायर हुए थे? अच्छा, तो जब रिटायर होते ना बेटे, जो लमसम आप कह रहे हो ना 50 लाख, 50 लाख किस बात के मिले थे? ऐसे इतना थोड़ा पूछते हैं सर, मम्मी ने बताया था 50 लाख मिले, चलो मामा जी के हाँ बताया था कि 50 लाख मिले। सर नाइस, कहाँ तक बात पहुंचा दी आपने, बताओ। आपके मामा को 50 मिले, सबको बताया। ठीक है, तो भाई साहब वो जो 50 लाख होता है ना, उसके अंदर कुछ ग्रेचुटी होता है, पेंशन भी होती है। पेंशन होती है ना, पेंशन 2 तरीके से मिलती है बेटा। पेंशन 2 तरीके से मिलने का मतलब सर, कुछ पेंशन होती है जो कि लमसम मिलती, एक साथ 15 लाख 20 लाख, लमसम को बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूट करा लेना मतलब लमसम ले ली मैंने पेंशन एक साथ बल्क में, सिंगल टाइम क्रेडिट। और एक होती है बच्चे मंथली पेंशन। मंथली पेंशन को बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। सो बेसिकली व्हेन यू रिटायर तो आपको मंथली तो मिलती, जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो उनको हर महीना पेंशन आ रही। क्या लग रहा है आपको, जो हर महीना आ रही है वो कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? अनकम्यूटेड है भाई। क्या लग रहा है आपको, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल होती है जी। जो मंथली पेंशन मिलती है ना सरकारी एम्प्लॉयज को, वो टैक्सेबल होती है बेटे। और सर क्या जब रिटायर होते हैं और अगर हम कुछ लमसम पेंशन ले, उसका क्या होता होगा? जैसे 15 लाख एक साथ ले लिए, 20 लाख, तो ये पूरा पहले करा था। नहीं भाई हमारे, ठीक है। तो बेसिकली सरकारी एम्प्लॉय को जो लमसम मिलता है वो एग्जेम्प्ट, और जो मंथली मिलता है वो टैक्सेबल। अच्छा सर जी, और अगर यही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो? बेटे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे समझिएगा, डिपेंड करता है। नॉन गवर्नमेंट में मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूँ। रूल्स होते हैं, हर एम्प्लॉय के हिसाब से मैं नहीं करूंगा।
गवर्नमेंट के भी रूल्स होते हैं। आप मान लीजिए सरकारी एम्प्लॉई है, अब मैं एक एक से डील थोड़ा ना करूंगा। हाँ जी आपको 18, आप जिस कैटेगरी के हो उसको 15 लाख लमसम मिलता है, बाकी का कैसे होता है, समझ रहे? आप मुझे बताइए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी 2 तरीके की पेंशन। सर नॉन गवर्नमेंट में कौन देता है सर? प्राइवेट। बेटे अगर दे दिया तो टैक्स प्रोविजन तो होगा ना, समझ रहे? तो डिपेंड करता है या तो लमसम या फिर मंथली। एंड लेट मी टेल यू, लमसम को क्या बोला जाता है बच्चे? कम्यूटेड। और मंथली को क्या बोला जाए भाई? अनकम्यूटेड। और आप मुझे बता दो मंथली पेंशन क्या होगी इनकी? जब सरकारी एम्प्लॉय के लिए टैक्स हो रहे तो उनके लिए तो होगा ही, जो हर महीने मिल रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स। ओके, सारी की सारी बात जो फंसी हुई है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो फंसा हुआ है वो है कि ये जो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, मान लो रिलायंस के एम्प्लॉय को या किसी को ऑन रिटायरमेंट, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आइए जरा, अगर आपको लमसम पेंशन मिलती तो हमें फर्दर देखना पड़ता है कि क्या ग्रेचुइटी भी मिली है, रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑल्सो। क्योंकि एक बंदा जब रिटायर होता है कैसे तो उसे ग्रेचुइटी भी हो सकता है मिली, और रिसीव्ड ग्रेचुइटी या फिर नॉट रिसीव्ड। अगर तो उसको ग्रेचुइटी मिली है तो वो बंदा बहुत अमीर है भाई, पेंशन भी मिल रही है, ग्रेचुइटी भी मिल रही है, तो सरकार कहती है हम एग्जेम्प्ट क्या करेंगे, 1/3 विल बी एग्जेम्प्ट। और अगर भाई को ग्रेचुइटी नहीं मिली तो 50% या भी 1/2 विल बी एग्जेम्प्ट। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? बस बेटे थोड़ी सी बात रहेगी, अब एनालिसिस वाली बात करूँ, यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, एग्जाम्पल लिखो। देख, जब एक इंसान रिटायर हो रहा है, हो सकता है कि उसको ग्रेचुइटी मिली है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें ग्रेचुइटी भी मिली है क्या? अगर तो उसे मिली है तो तू कितने की एग्जेम्पशन दे देगा? पेंशन में 1/3। और अगर तेरे को ग्रेचुइटी नहीं मिली तो सरकार तेरे को ज्यादा बेनिफिट दे रही है, 50% एग्जेम्प्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन ला रहा हूं। जैसे सपोज करो मिस्टर ए जॉब करता है बच्चे इन्फोसिस में, और मिस्टर ए जो है ना वो रिटायर कर रहा है। आप मुझे बताइए, जब एक इंसान रिटायर कब करता है बच्चे? 60 ईयर जनरली। और इन्फोसिस ने कहा कि थैंक यू सो मच मिस्टर ए, आपने हमारे इतनी नौकरी की, आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और कंपनी आपको पेंशन देगी 50,000 पर मंथ। मुझे बताइए ऐसा हो सकता है ना? जो रिटायर हुए तो कंपनी बोले जिस कैटेगरी के तुम एम्प्लॉय हो उस हिसाब से तुम्हारी पेंशन कितनी बनती है? 50,000। अब आप मुझे बताइए, जब एक इंसान 60 साल का होता है तो उसकी बच्चों की एज क्या हो जाती है जनरली? 35-40, मतलब 25 साल। 25 है ना? कितनी, मतलब क्या कह रहे हो? मतलब जैसे आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, 60 के कितने साल में हो रहे हैं अभी? 10 कितने? अभी तुम कितने साल के हो गए? 17 नहीं सॉरी ज्यादा छोटे हो गए बेटे आप। अभी आप हो गए 19 के 20। ओ 1-2 साल का फर्क है हमारे लिए। मैं अभी 22 का हुआ था बेटे, 20 है।
साल का फर्क है बस। ठीक है, तो आप सभी 20 साल के हो, कह सकता हूं कि आपके पेरेंट्स की एज क्या होगी अभी? 50 लगा लेता हूं। जब आपके पेरेंट्स 60 के होंगे तो तुम कितने के हो जाओगे? 30। शादी की उम्र हो जाएगी। तो ध्यान रखना निकल ना जाए कुछ ना। तो बेसिकली जब एक इंसान 60 साल का होता है ना, तो उसके बच्चों की शादी की एज हो चुकी होती है। और मिस्टर ये कहते हैं सर आप मुझे पर मंथ क्या दे रहे हो सर, मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, कोई लमसम पैसा दो, वो दो 50 लाख रुपए जो मामा जी को मिले। फैक्ट है। जब ये सब पॉलिसीज ये सपोर्ट करती है, आप देखोगे रिटायरमेंट में, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनके पास जब ये रिटायर हुए ना, उनके बच्चे हुए 27-28, ठीक है, तो बेसिकली उनको क्या था कि जो पैसा लमसम आता है शादी हो जाती है। ग्रेचुइटी भी होती है। अब ये पेंशन में पर मंथ होती है पर लमसम भी मिल जाती है। मिस्टर यही तो कह रहा है कि मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी है, सर आप मुझे हर महीना मत दीजिए, आई मीन हर महीना दीजिए, पर सर मेरा कुछ सर लमसम पेमेंट करवा दीजिए ना सर। यानी कि क्या बोला जा रहा है बेटा कि इन्फोसिस को बोला जा रहा है कि आप लमसम पे कर दीजिए 20 लाख रुपए सर, बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि बच्चे की शादी करनी। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? अब आप मुझे बताइए, क्या दुष्यंत सर के पेरेंट्स 60 के हो चुके हैं? दुष्यंत सर 60 के होने वाले हैं? नहीं, 36 के हैं वो। उनके पेरेंट्स क्या, दुष्यंत सर के पेरेंट्स, उनके फादर ना मिल्क फूड कंपनी है, मिल्क फूड वो यार, हाँ घी होता है ना, उसके जनरल मैनेजर थे। दुष्यंत सर के घर में मिल्क फूड के डब्बे बड़े, घी नहीं है, कैश रखा हुआ उसमें बहुत सारा। तो क्या उनके फादर को पेंशन मिली होगी लमसम? घी वो राजमा में घी डालने थे ना, तो मुझे पता लगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या दुष्यंत सर के फादर को पेंशन मिली होगी? और उन्होंने भी कम नहीं बोला था मेरे को बेटे की शादी करा, बोला होगा नहीं बोला, पर उनको क्या पता था कि इसके ऊपर बस वो इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे बस पेंशन में। ठीक है, सो बेसिकली आप सोचो दुष्यंत सर के पास कितना सारा, उनके फादर को भी पेंशन मिली, यहाँ से भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, खर्चे है नहीं, तो खर्चा है नहीं उनका। ठीक है, तो ये एक आइडियोलॉजी है। मेरे घर में भी जब मेरे पेरेंट्स की रिटायरमेंट हुई थी तो यही था, उनको था नहीं था, मैंने कहा था अब कर लेता हूँ शादी, पैसे आ गए, समझ रहे हो? सो बेसिकली मिस्टर ए ने बोला सर मुझे लमसम दीजिए, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, घर को रेनोवेट करते, शादी से पहले रेनोवेट भी कराना पड़ता है। अभी आप छोटे हो, आपको पता नहीं, कुणाल जी अभी होगी ना जब तुम्हारी ये शादी, तो लड़की वाले के घर सही नहीं हुआ ना, तो बोलेंगे नहीं, ऐसे होता है, होता है ऐसे, अभी नहीं पता तो दुष्यंत सर से पूछना। ठीक है, नहीं फैक्ट है। 2 साल पहले दुष्यंत सर ने घर को रेनोवेट करा, मैं खुश हो गया, मैं कंफर्म अब तो होने वाली, बता नहीं रहे बस। हाँ, दोबारा बिल्डिंग पुरानी होगी बड़ी, दोबारा रेनोवेशन में लगे। ठीक है, तो इन्फोसिस ने बोला मैं आपको 20 लाख दे दूंगी, लेकिन आपको पर मंथ 50,000 थोड़ा मिलेगा। अगर आप ये नहीं लेते तो 50,000 मिलता। अब आपने क्या बोला, सर मुझे आप 20 लाख रुपए दे दो सर, तो भैया ऐसा है, अब आपको 50,000 नहीं मिलेगा, अब आपकी एलिजिबिलिटी 30,000 की हो गई। बिकॉज इफ यू कम्यूट, तो जो आपका पर मंथ है वो रिड्यूस हो जाता है। मेरा आपसे सवाल, आपने कम्यूट बोला जाता है, लमसम ले लिया, आपने कितना परसेंट कम्यूट करवा लिया? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन? अगर आप लमसम ना लेते आपको पेंशन कितनी मिलती? 50,000।
कम्यूट कराने की वजह से, कम्यूट का मतलब समझ गए ना आप, कि उसे कितनी मिल रही है? व्हाट इज द रिडक्शन? कैन आई से 20,000 per month on what base? 50,000. 40% has been commuted. आपने कितना परसेंट कम्यूट करवा दिया है जी? 40%. अगर इन्फोसिस कहती कि अब तुम्हें पेंशन 25,000 मिलेगी तो कितना कम्यूट कराया होता? 50%. ये तो डिपेंड करता है ना सर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे बता देगा कि उसकी इतनी पेंशन वैसे बनती थी, कम्यूट कराने से इतनी होगी, तो आप परसेंटेज निकाल दोगे। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 40% कैसे है? 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू, सो हाउ मच यू हैव कम्यूटेड? मेरे भाई 20,000 रिड्यूस करें परसेंटेज, व्हाट इज द, समझ रहे? 20,000 इज द रिडक्शन जिसकी वजह से आप कम्यूट कर रहे हो। तो आप पर मंथ कितना गिव अप कर रहे हो? 20,000 टू गेट दिस 20 लाख लमसम। यहां तक क्लियर है? मुद्दे की बात ये हुआ भाई, मिस्टर ए, अब आप जरा इधर आइएगा। मान लो मिस्टर ए को ग्रेचुटी मिली है। व्हाट इज द लमसम ग्रेचुटी ही हैज रिसीव्ड? मैं कम्यूटेड की बात कर रहा हूं ना, मंथली। एक बात बताओ, उसे मंथली कितनी मिलेगी? अब इसको लिखना मत अब अभी, ठीक है? इसको लिखना मत अभी। आपको मंथली कितनी मिलेगी अब? और अगर साल की है ये तो 3.6 लाख, इट इज टैक्सेबल। 3,60,000 ग्रॉस सैलरी आ गई, नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा, 310 आ जाएगा, वो जो भी आ रहा होगा। लेकिन मेरी तो मेन एनालिसिस वो चल रहा है ना भाई, तेरे को जो लमसम मिल रहा है उसका क्या होगा? मुझे आप एक बात बताइए, आपको रिसीव कितना हुआ? यू हैव रिसीव्ड 20 लाख इन योर बैंक अकाउंट। क्यों 20 लाख नहीं रिसीव हुआ? अब मुझे बताइए, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि रिसीव ग्रेचुटी ऑल्सो, ये बंदे ने ग्रेचुटी रिसीव करी है, तो मुझे बताओ मैं एग्जाम कितना दूं? कितना बच्चे? 1/3। कितना आएगा 1/3? 660। टैक्स वाल कितना हो जाएगा? 13,33,330। और अगर भाई ने रिसीव नहीं करी होती ग्रेचुटी, तो पेंशन रिसीव कितनी करी? 20 लाख। एग्जाम्ड कितना होगा? 10 लाख। टैक्स वाल कितना होगा? क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? गलत है। 1/2 एग्जाम्प्ट हो गया, तेरे को 20 लाख मिला, 1/2 एग्जाम्प्ट कर दिया। ओ भाई ग्रेचुटी नहीं है, पेंशन है 20 लाख। हाँ समझ आ गया ना? और तूने लाइन उसमें गलत है। वो कितना एग्जाम्प्ट कर रहे हो आप? किसका करा आपने? 1/3 ऑफ व्हाट? रिसीप्ट का नहीं लिया था, रिसीप्ट का नहीं लिया था। मैंने कहा बोला कि आप गलत हो, मैंने बस बोला ये गलत है। मैंने नहीं बोला कि बच्चों आप गलत हो, मैं अब बोलता हूं बेटे आप गलत हो। सर ये 1/3 कैसे निकलेगा? ओ बेटे ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर तुमने 40% कम्यूट कराया तो उसकी वजह से तुम्हें कितना मिला? बाय कम्यूटिंग 40% यू गॉट 20 लाख। मिस्टर ए का सवाल, सर अगर मैं 100% अपनी पेंशन जीरो कर दो, सर मेरी पेंशन, ऐसा करवा नहीं रहा मैं, कुछ लॉजिक दे रहा हूं, मजा 40% गिव अप कर रहा हूं तो मुझे लमसम कितनी मिल रही है? 20 लाख। अगर मैं 100% गिव अप कर दूं तो कितनी मिलेगी? 20 लाख डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100% कितना आया? सर जी आप प्लीज इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, दैट आई एम डूइंग दिस, मिस्टर इज नॉट डूइंग दिस। मैं जब एक वैल्यू निकाला था कि अच्छा सर 40% पे अगर 20 लाख मिलता है तो 100% पे कितना मिलता है? तो कितना मिल जाएगा बेटे? ये जो 1/3 है ना, ये 50 लाख का निकलेगा। ये जो परसेंटेज, ये जो आपने सॉरी ये जो लगाया ना आपने
दोबारा से अब देखना बच्चे, आपको रिसीव कितना हुआ था, ये तो फैक्ट है ना, जो बैंक अकाउंट में आया वही आया। अब मैं 1/3 किसका निकालूं, कितना आएगा, नाउ योर करेक्ट टैक्सेबल commuted pension is 3,33,330। तेरे को फायदा हो रहा है इसमें। मैं 1/3 अगर 20 लाख का निकालता ना, तेरे को नुकसान था। आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने तो फायदा दे दिया। क्यों, अगर तेरे को 20 लाख मिला, अगर मैं उसका 1/3 करता तो तेरे को नुकसान नहीं हो रहा था। मैं तो उसको कम्यूट करवा के पूरी वैल्यू बढ़ा दी, रादर देन 20 लाख में तो 50 लाख का 1/3 निकाल रहा हूं, समझ रहे हो। तो एज अ टैक्स पेयर तो आपको फायदा है। अगर मुद्दे की बात ये है कि सर जी यहाँ क्या होगा, ओ बेटे यहाँ क्या होना है, आपको रिसीव कितना हुआ बच्चे, 20 लाख। अब आप मुझे बताइए जो एग्जेम्प्ट होगा वो 1/2 होगा, किसका सर जी, 50 लाख का। कितना आएगा, 25 लाख। तो आपके सरकार से पैसा ले लोगे क्या, 20 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा ना, तो आप मुझे बताइए टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन आने वाला है उसको, आने वाला है बस। अब हमने क्वेश्चन ही करना, ठीक है। तो आपने लमसम वाले का बताया ना, मंथली वाले का तो आपको मंथली टैक्स में तेरे पूरा तो रिटायर्ड पर्सन है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो 30-30 हजार रुपए कमा रहा है, इनटू 12, 360 पे टैक्स लगा दो, स्लैब रेट और वो लगा के, 50,000 की सेमेंट, हाँ ठीक है। आने वाला बस अब वही क्वेश्चन है। अब हमको पेंशन के ऊपर ही क्वेश्चन करना है बच्चे। मुझे बताइए समझ आ गया सही बच्चों को, सर मुझे नहीं आया, अरे 50 लाख वाला अमाउंट बताने का कैसे। भाई देखो सीधी सी बात है भाई, तुम्हारा बेसिक दिमाग ये बोलेगा 1/3 इसका निकाल लो। मैं बोल रहा हूँ मत निकालो भाई इसका, किस चीज़ का निकालो। यहाँ पर एक वर्किंग बना दी मैंने कि भैया अगर 40% कम्यूट करके मुझे 20 लाख मिलते हैं, तो अगर मैं 100% कम्यूट कर देता तो कितने मिलते, 50 लाख। तो मैं जो 1/3 निकाल रहा हूँ वो 50 लाख का निकाल रहा हूँ, जो मैं 1/2 निकालूंगा आगे उसका वो 50 लाख का निकालूंगा। यू कैन से, मतलब वो एक फर्दर एनालिसिस है उसका, अभी कोई काम नहीं है। बट तू ये कह सकते कि हाँ अगर तू बिल्कुल महीने का वो ले ही ना, तो मैं तेरे को 50 लाख का चेक दे दूंगा। अब वो दूं या ना दूं वो गवर्नमेंट के ऊपर है, मैं क्यों दूं भाई, मेरी लिक्विडिटी भी तो देखनी है मैंने, मैं अपनी पॉलिसीज बनाऊंगा ना, उसमें तो आपको तो टैक्स ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि जो मंथली आ रही है वो टैक्सेबल, जो कम्यूटेड आ रही है उसमें या तो 1/3 या 1/2। 1/3 निकलेगा किसका कि 100% हो गया तो उसका 1/3। क्लियर है बच्चे, ओके। नोट कर लिए सब बच्चों ने, कर लो बेटा नोट। अब क्वेश्चन करेंगे, हेवी क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक इजी करेंगे फिर एक हेवी करेंगे। ले ले, लमसम मत ले, रिसीट 0 कर दूंगा मैं, टैक्सेबिलिटी की बात क्यों करेगा फिर तो। मंथली ले ले सारी, 50,000 ले लो, 6 लाख टैक्सेबल कर दूंगा तेरे साल के। ये तो डिपेंड करता है, तेरी अपनी जरूरत पर डिपेंड करता है। जब आप 60 साल के, व्हाट डू यू वांट, इफ यू हैव सरप्लस कैश, मंथली ले ले या लमसम। लोग जनरली मिक्स ही लेते हैं। आपको प्रैक्टिकली अगर बताऊं, 15-20 लाख रुपए की पेंशन मिल जाती है लमसम, 15-20 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिलती है, 15-20 लाख रुपए की पेंशन लमसम मिलती है, और एक लीव सैलरी होता है जो छुट्टियां आपने नहीं ली उसका भी 8-10 लाख रुपए, पूरा 50 लाख। 50 लाख की बाइफर्केशन भी दे दिया, समझ रहे हो। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेचुइटी और पेंशन होता है, और एक लीव सैलरी और होती है। ये दोनों ग्रेचुइटी और नॉट ग्रेचुइटी दोनों लमसम के ऊपर ट्रीटमेंट है, मंथली वाली ट्रीटमेंट। हाँ भाई ये रहा, ये एरो देखना, ये यहाँ से निकल रहा है और मंथली वाला यहाँ से। हाँ हाँ बना लिया ना बच्चों सही से। तो आइए सर जी आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, बेटे तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, अगर वो सही करा मेरी तरफ से मैं सही बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। राजमा चावल तो जैसा मैंने कमेंट करके खिला दिया बेटे से।
आपने बताया था समोसे के लिए 3 घंटे बिताया हम बच्चों को। कब? कहाँ से बताओ? नहीं, 15 BSc वाले दिन। हाँ। कौन सा क्वेश्चन है आगे करता तेरा हो चुका है। एग्जाम डे इसका एग्जाम डे सर। हाँ जी। Of 100% of the pension commuted, मतलब ऐसे करके वो लिख देंगे, वो भी देखेंगे। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, कोई टेक्निकल, भैया वर्किंग नोट करके वहीं पे ही 1/3 इज एग्जैक्ट, फिर वैल्यू ऊपर डाल दो। ठीक है बच्चों? ओके, लिखो लिखो बेटा, जल्दी लिखो। सभी बच्चों को तेरा क्वेश्चन आएगा, अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आइसक्रीम। आपको सही दिया जाएगा, घंटा भर लेंगे। सही ले लिए कितने बच्चों? नहीं, वो जितने मेरे आइसक्रीम एक है बैच के लिए, एक ही आइसक्रीम लाऊंगा भाई। हाँ, जंग हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर नहीं, अच्छा अगर आंसर नहीं दिया तो आप आइसक्रीम खिलाओगे मुझे? मैं समझ गया सर कि मेरे को होने वाला ही नहीं है। खिलाने को नहीं है। अगर आपने सॉल्व करा तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। सबको। हाँ, सबको खिला दूंगा। ठीक है, डन। और अगर नहीं करा तो तो आप मुझे खिलाओगे? एक खिलाएंगे ना। आप एक खिलाओगे? हाँ, मैं भी एक ही खिलाऊंगा सबको। एक बड़ा वाला टेबल ले लेंगे। सर आप देखो, हम दो कितने। यार ऐसे गलत कर रहे हो यार। सर आप क्वेश्चन ऐसा दोगे, उठा के तो कर ठीक है, तो सब खिलाएंगे। आपकी समझाने की जरूरत पड़ेगी। मिलने वाला है। आप ऐसा क्वेश्चन दोगे बस। सर सब खिलाएंगे, लेकिन आपको हमारे सामने खानी पड़ेगी सारी आइसक्रीम। हाँ। क्या है? सारी आइसक्रीम एक ही बारी में हमारे सामने खानी पड़ेगी। एक साथ खानी सब पड़ेगी? खिला देंगे। सारी। आप बस हम लेके आएंगे, यहाँ रख देंगे, आप खा दे आएंगे। मतलब तुम चाहते हो आगे की क्लासें बंदी हो जाए सर, 10-15 दिन तबियत ही खराब हो सर जाए। आपकी ख्वाहिश पूरी करने हो तो आप तो करते नहीं। अच्छा वो बता दिया आपने, राजमा चावल में मिर्ची ज़्यादा डालूंगा। अब तो मिर्ची ज्यादा की भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आए तो नहीं सही। यार, बनाऊंगा यार, तो मेरा ना मन है, पेशेंस खत्म हो गया। बहुत मन कर रहा है। ऐसे ही होगा सर। हाँ, ये भी बात सही सर, है। आपके ऐसे ही होगा। चलिए, आइए, नोट कर लिया? ओके, तो पहले जो क्वेश्चन आ रहे बेटा पेंशन का आएगा, और इजी क्वेश्चन है वो, लेकिन वो करना जरूरी है। फिर हम एक बड़े क्वेश्चन में जाएंगे, कौन सी पूछ लेंगे? इसी पे आज पहले तो दूसरे में। सेकंड वाले, नहीं नहीं इसी पे। और टाइम होगा सॉल्व करने का 2 मिनट। अरे ऐसा नहीं कैसे लगा? सोचने में लग जा रहे 2 मिनट, तो पढ़ने में लग जाएंगे। 2 मिनट ईच को मिलेंगे ना, तो टोटल शाम को 6 बजे जाइए यहाँ से। आओ जी, नहीं यार अच्छे, मैं तो चाहता हूँ आप सॉल्व करो यार, आप बच्चों से ज़्यादा थोड़ा ना इम्पोर्टेंट है आइसक्रीम, आपको ऐसा लगता है? यस सर। सही लग रहा है। आओ जी, पक्का से प्रैक्टिस कर लिए? हाँ, किसको? कौन सा खिलाओगे? आइसक्रीम जो आप बोलो, वो एक हिमालय वाली आती है ना, वो बर्फ वाली जो आइसक्रीम होती है। पूरा खिला रहे हो क्या? क्या बोले? आओ जी, यार अलाउंस से पहले था यार। रिटायरमेंट बेनिफिट की इलस्ट्रेशन कौन सी थी, नंबर आइडिया है? सर 4.35 के अराउंड थी। 4.35। ओके, आ गया। आओ बेटी, ग्रेचुइटी तो करा चुका हूँ। तू ये सब ग्रेचुइटी सोच के पढ़ लिया क्या? मैं तो ये कर रहा हूँ यहाँ पे। सर ये सैलरी कर चुका है, इसका आइसक्रीम हाँ, एक और इसको पेंशन को ग्रेचुइटी कह रही। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4.41 मैं रीड कर रहा हूँ एक बार, चलो ठीक है। एन एम्प्लॉई, हाँ जी आप करोगे रीड? ठीक है, तो आपने बोला है तो आप कर लो, अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताना, बट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। क्या करना है? ठीक है,
बैठ गया उधर। यार कमिटेड वाली नहीं खिलाना तो ऐसे ही बोल दो आप। करो हाँ जी 140 पेज नंबर 140। क्या हुआ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो संजय जी क्या हो गया सॉल्व करो बेटी कॉपी करें। हाँ दिमाग में कर पाएगा सॉल्व इंडिकेटर तो ठीक हुआ नहीं 1,20,000 पता नहीं तो देखते जल्दी कर लेना कर लो ना हाँ 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 बोला तो तूने बड़े कॉन्फिडेंस से अगर कोई नहीं होगा स्टार्ट करके कटोगे तो बोल दो सैलरी ले रहा है 15,000 पर मंथ रिटायर्स फ्रॉम सर्विस एंड बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव पेंशन ऑफ 9,000 पर मंथ तो ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है अनकम्यूटेड मंथली पेंशन है सर आप ओगी ने कभी तो आगे बोल रहे हाँ ठीक है हाफ हिज पेंशन कम्यूटेड तो बेटे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड 50% और जिसकी वजह से उसे लमसम कितना मिल रहा है 180 he's getting a lump sum of 180 by commuting 50 तो जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अगर ये 100% कम्यूट कर देता तो 3,60,000 होता ऐसी बस वर्किंग यूज करनी है तो मैंने बना दी अभी 3,60,000 आप समझ गए ना ये वर्किंग मैंने क्यों बनाई henceforth he shall be entitled to receive pension of भाई अगर 50 पैसे की हो रहा है तो 9,000 का 45 तो हो जाएगा compute the exemption available under 1010A in respect of commuted वो आपसे ज्यादा मंथली की डिटेल नहीं पूछ रहा वो कह रहा जो कम्यूट कराया ना उसकी टैक्सेबिलिटी बता दो अब आप मुझे बता दो जो आपने कम्यूट कराया है आपको मिला कितना है बेटे 180 अब मुझे 1/2 यूज करना है या 1/3 है तो मुझे डिपेंड करता है ना ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली he is also entitled to gratuity he is entitled to gratuity he get an exemption of 1/3 of what 180 no 1/3 of 3,60,000 which is 1,20,000 और टैक्सेबल कितना हो जाएगा सेट है ना समझ आ गया सर आपको ये आइसक्रीम का क्वेश्चन और वही मैंने सॉल्व कराया मैं बोलूं कि इसमें सॉल्व आपने 1,20 बताया था टैक्सेबल निकालना था आपने लिखा है मतलब हो गया था सर एग्जेम्पशन अवेलेबल मांगा उसने तो आपने 120 दिखाया था आपका करेक्ट है पर आप ऑलरेडी पहले से क्लास देख चुके उससे भी तो 120 बताया आपने आपने बताया था वो बात तो सही है पर ये क्वेश्चन आइसक्रीम लिए था ही नहीं दूसरा था वो तो क्वेश्चन आएगा आगे और आप आगे वाला सॉल्व करो तो मैं कमेंट कर रहा हूँ आइसक्रीम बिल्कुल खिलाऊं वो बात तो होगा जरूर। हाँ आज ही कोई इसमें कोई वो थोड़ा था बेटे आपसे ऊपर थोड़ा था कोई आइसक्रीम बहुत ऊपर है ठीक है इलस अच्छा ये भी इजी है 4.42 को होमवर्क ले लो बहुत आसान है दो बने हुए एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी इलस्ट्रेशन नंबर 4.43 ये करना है जी आइसक्रीम क्वेश्चन है ये जो भी बच्चा आंसर दे देगा आइसक्रीम पड़ी है आप ले सकते हैं मैं रीड कराऊं Yes, sir. ये कौन सी आइसक्रीम है ब्लैक कलर की ब्लैक करंट कौन सी होगी आइसक्रीम कॉफी या हेजलनट कौन सी होगी बताओ ब्लैक करंट खा
चलिए चलिए आइए, आप मेरे को बताइए, स्टार्ट कर दिया बच्चों ने क्वेश्चन? हाँ सर, 5 पढ़ के टाइम ये क्या पढ़ा गया? हाँ करो, हमारी स्क्रीन देख रहे थे ना तब से बंद नहीं हुआ। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और टाइम सेट कर देता हूँ। 2:18 हुए, 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? रीजन में रखते 2:28। पूरा कंप्यूट करना है, आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। आपने क्या निकालना है? ये 4.43 कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ये ग्रेजुएटी भी है, पेंशन भी है, डीए भी है। सिर्फ पेंशन मत निकाल देना, पूरा आंसर निकालना होगा। नहीं निकाला तो फिर सर ये 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी वही होता था। एग्जेम्पशन निकालने के लिए डीए का 60% ले लेता है। हाँ मतलब वो जो भी एग्जेम्पशन के लिए यूज हो रहा होगा, ग्रेजुएटी के लिए या किसी के लिए। सर लिखा है नहीं लिखा है कुछ? रिसीव कर रहा है ना वो नहीं, ग्रेजुएटी रिसीव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आ रहे हो। अगर नहीं लिखा होता ना तो इंस्टीट्यूट इन्होंने कैसे सॉल्व करा होगा? नॉट कवर्ड, तो आप नॉट कवर्ड लेके चलना। तो वो आएगा ही नहीं तो उसको रिसीव कैसे होगा? नहीं, वो क्या होता है कि एक एक्ट में कवर्ड है कि नहीं है। जैसे नीचे सपोज कर ले, अगर नीचे जो एम्प्लॉइज है निकी आनंद राधा नाम है, वो कवर्ड तो नहीं है क्योंकि 20 एम्प्लॉय नहीं है, बट अगर फिर भी अगर मैं ग्रेजुएटी देना चाहूँ तो दे नहीं सकता। समझ रहे हो? तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानेंगे बच्चे? ही इज नॉट कवर्ड। Seven minutes left. Six minutes left. तो ब्रेक खाऊंगा मैंने सोच लिया। आंसर दिखाओ। ओह इतनी जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता। एक डरा मत यार ऐसे। दिखाओ आंसर दिखा दूं अभी तो ये ना मेरा दिखा ऐसे मैं नहीं। आपको दिखाऊंगा। हाँ सही बात है। और तुमने तो वैसे भी ऐसे पता भी कर लिया था, चीटिंग करी थी तुम उसमें। अच्छा वो ज्यादा ना मुझे लगा। करो तो ट्राई करो, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती। आइसक्रीम भी लगी है। ऐसे तो ब्रेक खाओ ना, तो कुछ 1 लीटर है। और इज कवर्ड और नॉट कवर्ड, क्या बोला था मैंने? नॉट कवर्ड तो 18 ही
समझे? मैडम कुछ ना लिखा नहीं हुआ दैट, ये तो पता लग रहा है ये नॉन गवर्नमेंट है, बट ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी लिखा नहीं हुआ, उससे थोड़ा कोई फर्क पड़ता है। तो आप ये बोल देते हैं नॉट कवर्ड में आपने करवाए क्यों फिर, क्योंकि नॉट कवर्ड में मिलती ही नहीं, तो फिर तो वो वाला पॉइंट वहीं गलत हो जाता। इफ यू आर नॉट कवर्ड स्टिल इट इज पॉसिबल नो दैट यू आर रिसीविंग ग्रेचुइटी। हो गया ना तेरा सॉल्व? गुड, कितना है आंसर? Four minutes left. बस एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, उसको रिटायरमेंट उसी का मिली है 1 नवंबर, तो उससे पहले उसे सैलरी भी तो मिल रही है। सिर्फ क्या ग्रेचुइटी और निकालोगे क्या? उसने नौकरी करी है उसकी सैलरी भी पकड़ोगे, कम्यूट तो कराइए वो भी गए तो ना वो है। अगर कुछ तो सी दस को तरह तुम्हें फर्स्ट अप्रैल से लेके सितंबर तो बस नवंबर में नौकरी शुरू करी उसने। अच्छा तू वैसे क्या रखता है? अच्छा टोटल डी उसमें पे लिख लेगा ना, और इस बार 60,000 का मैं 10% एक महीने का बता देता हूँ। 25,000 एक महीने की सैलरी, इसका 20% डिग्री 60,000 एक महीने का नहीं, मैंने साल में निकाला। ठीक है, जो भी टोटल है जैसा, और उसका 60 कर देना। 60,000 का 60% वो उसमें ऐड करके तो फिर सर मैं दोबारा से डिवाइड बाय 10 तो नहीं करना ना, क्या करना है? अब तेरा टोटल आ गया नहीं, वो 10 महीने का है तो वो एवरेज करना है, डिवाइड करेगा। मतलब लास्ट में फिर मैंने उसको 25,000 पहले इंक्लूड करा था 10 से। हाँ तो ठीक है ना, पहले 10 महीने की सैलरी लिखी, फिर निकाली तो महीने की सैलरी है ना। हाँ जी हो गया बेटे, बस 228 हो गए वैसे। 1 मिनट बच रहा है अभी, क्वेश्चन थोड़े पैसे निकालो।
ओके, हुआ किसी का सॉल्व? आंसर आ गया? क्या क्या लिया तुमने ऐसे बता रहे? समझ नहीं आ रहा अभी ये नौकरी वाली बता रहे हैं, एग्जामिशन से एग्जामिशन 25,000 और ये 3,000 3,000 कैसे निकाला था? 20,000 5,000 एवरेज सैलरी तो ठीक है, बट देखते हैं। अच्छा कुछ निकला क्या वैसे? ग्रेचुइटी निकली टैक्सेबल? पहले आप मुझे बताइए, 10 मिनट तो हो गए। फाइनल आंसर है ग्रॉस सैलरी क्या है किसी की? ग्रॉस सैलरी आई किसी की? ग्रॉस सैलरी आ गई आपकी? कितने रुपए आई है? अभी आ गई आंसर? सही में आ गई? 9:30 हमने पहले करा हुआ है। फिर बेटी एफडी तो डालनी पड़ जाती है इसीलिए। आपने तो करा हुआ है ना पहले? ठीक, मैडम बता नहीं रही थी, मैडम पहले करा हुआ है। ठीक है, हाँ तो 931,333 किसी बच्चे का आया? हाँ तेरा आया, ऐसे अभी देख के बोलेगा आ गया तो। ठीक, तो बेटे ठीक है बेटे, अब आइसक्रीम की शर्ट खा रहे हैं, ठीक है? तो कब खिला रहे हो आइसक्रीम? फिर पहले आइसक्रीम ड्यू है बस आपके ऊपर, ठीक है? मौका मिलने में आइसक्रीम खा लो। एनीवेज क्वेश्चन पर आते हैं। जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं ताकि आपने जो करा पर चेक हो जाए। कुछ पेंशन निकली क्या टैक्सेबल? जैसे कि 7,50,000 रिसीव हुई, एग्जेम्पशन 416 ये आ गई। चलो गुड, यानी कि पेंशन का 3,33,000 टैक्सेबल आया। मैं करवाऊंगा सॉल्व वैसे, पर ये दिखा आपको मतलब, ठीक है? रही बात ग्रेचुइटी की, ग्रेचुइटी रिसीव कितनी हुई है? एग्जेम्पशन कितनी निकाली आपने? 252 आ गई, गुड। मैं आप डोंट वरी, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, बस मैं आपको क्रॉस चेक करा रहा हूं कि जो बच्चों ने करा है थोड़ा बहुत, और इसका मतलब टैक्सेबल कितना आ जाएगा। यहाँ तक कुछ पहुंचा किसी का? नहीं पहुंचा, आई, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। ये साल कौन सा है जो मिस्टर है रिटायर हुआ? 23-24, 1/4/23, 31 मार्च 24। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट? 1 नवंबर 23। लेकिन इससे पहले भाई की नौकरी चल रही थी या नहीं चल रही थी? तो उसको सैलरी तो मिल रही होगी, तो आप रिटायरमेंट पे क्यों जा रहे हो? स्टार्टिंग से ही चलो ना। आप मुझे बताइए, इस पीरियड में इसको सैलरी कितने की मिलती है? 25,000 महीना। कितने मंथ्स बन रहे हो बेटा? 7 मंथ्स है, 7, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 7, दैट इज 1,00,000। रिटायरमेंट छोड़ो ना, सीखो, पहुंचेंगे जब वहां पे तो देखेंगे एक बार। बेसिक सैलरी क्लियर है? व्हाट इज द डीए? कहने से 1,75,000 का 20%, उस सर उसका 60%। बेटे अभी थोड़ा ना करोगे, एग्जामिशन के लिए करता हो। तो बेसिकली डीए क्या हो गया? 20% ऑफ 1,75,000, 35,000। सही बच्चों को क्लियर है? मैं अभी इधर हूं बच्चे, जब वो जॉब कर रहा है। अब भैया जब रिटायरमेंट हुई है तो अब बात करेंगे ना। और आप मुझे बता दीजिए, हाँ जी, 24-25 मैडम असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है? आई, अब आप एक बार जरा इधर देखिएगा, सैलरी हो गई, डी हो गई। अब वो क्या बोल रहा है? ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड द सम ऑफ 6 लाख एज ग्रेचुइटी। तो पहले ग्रेचुइटी को हैंडल कर लेते हैं। तो भाई को रिसीव क्या हुआ बेटा? ग्रेचुइटी कितना? 6 लाख। एंड ही वाज एंटाइटल्ड, लेट्स फॉरगेट अबाउट पेंशन के बारे में जो भी बोल रहा है, पेंशन मिल रही है,
कम्यूट करा दिया, छोड़ो ना बेटे इसको। आप मुझे बताइए उसको अगर 6 लाख की ग्रेचुइटी मिली है तो उसको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट। कवर्ड या नॉट कवर्ड? क्योंकि लिखा नहीं आता तो मैंने नॉट कवर्ड मान लिया। तो आप मुझे बताइए एग्जेम्पशन के लिए मुझे कितनी लिमिट्स निकालनी पड़ेगी? लिमिट नंबर ए, नंबर बी एंड सी। पहली क्या हो जाएगी? 6 लाख। लिमिट नंबर सी 20 लाख। और क्योंकि ये नॉट कवर्ड है तो 15/30 तो आप समझिए 15/30 10 महीने की एवरेज सैलरी। यानी कि जब भी ये रिटायर हुआ है इससे पहले के 10 महीने, जस्ट आपसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी करूंगा और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? कितने कंप्लीटेड ईयर है? 18। और सारी बात अटक के रह जाती है कि 10 महीने की सैलरी कैसे निकलेगी। आप मेरे को बताइए ये डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, इससे पहले के महीने पकड़ लूंगा, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ऐसे कैसे मैं 10 महीने पकड़ लूंगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि भाई की 10 महीने में 1 महीने की सैलरी है कितनी? कह सकता हूँ 25,000। अच्छा एक काम करें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं सीधा, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2.5 लाख। डीए कितना पकड़ूंगा? 20%, ठीक है, 20% दैट इज 50,000। बट ये लूं या इसका 60%? क्योंकि भैया हाँ जी मैंने टोटल पकड़ लिया ना, 10 मिनट 10 महीने का ले लिया ना, तो इंटू 10 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2.5 लाख का 20% कितना हो बच्चे? 50,000। और उसका कितना परसेंट? 60%, दैट इज 20 लाख। 2 लाख 80 हो गया। याद दिला दूं आपको, अगर आप नॉट कवर्ड होते हो तो सैलरी का मतलब होता था बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। कमीशन की कोई बात नहीं, वो जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे थी। तो आप मेरे को बता दीजिए क्या निकला है ये सर? अच्छा और अब इसको क्या करूं? डिवाइडेड बाय, क्योंकि एवरेज पर मंथ ही निकालना है ना मैंने, तो कितना आ गया बेटे? 28,000। तो 15/30 इसकी रिप्लेसमेंट किससे हो गई? 28,000। और ये कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई हो 2 लाख 52 आ गया। आपके यहाँ पे वर्किंग नोट बना हुआ है, ये 3 लिमिट बनी हुई है और 2,52,000 आ जाएगा। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे सारे यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट छोड़ दे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर। ग्रेचुइटी समझ आ गई सब? एक बात बता, तेरी सैलरी 25,000 है, मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 मंथ एवरेज सैलरी चाहिए, 2.5 लाख आ गए। डीए क्या बोल रहा है वो? कितना होता है? 20%। तो मेरे भाई 2.5 लाख का 20% कर देना। 2.5 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 50,000। अब क्या ये मैं पूरा का पूरा ले लूँ? नहीं, इसका 60% तो 30, तो 2.5 + 3 2 80 हो गया। ये 10 महीने की सैलरी है, 1 महीने की डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो 28,000 आ जाएगा। कहिए साहब क्लियर है? पेज नंबर 140 लगाना। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए पेंशन का थोड़ा सा पेचीदार है, पेंशन समझिएगा। कम्यूटेड तो निकाल लोगे, अनकम्यूटेड में थोड़ा सा वो है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा उसकी अच्छा व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट? 1 नवंबर। जिस दिन इसको ग्रेचुइटी मिली मैंने वो हैंडल कर लिया, मुझे डेट नहीं दे रखी, मैंने मान लिया इसी दिन को ग्रेचुइटी मिल गई, मैंने हैंडल कर लिया। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही वॉज एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑफ 12,500 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मोमेंट यू रिटायर, कितने मंथ्स बचे हुए हैं बच्चे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैन आई से देयर आर 5 मंथ्स? सो इट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और भाई को पेंशन कितने की मिल रही है? सॉरी कितना था? 12 मंथ्स। सर हर महीना 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500। लेकिन आइए जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फ्रॉम 1/1/2024, यानी कि इसको नवंबर में 12,500 मिली, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर में 12,500 मिली, बहुत अच्छी बात है। इसने कम्यूट कब करवाई है? फर्स्ट। ही हैज नॉट कम्यूटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट। उसने 1 नवंबर को कम्यूट नहीं करवाई है, उसने 1 जनवरी 24 को करवाई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पेंशन है ये तो पूरी पूरी भाई को मिल गई होगी?
इसमें थोड़ा ना कोई रिडक्शन आएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, जब उसने 1 जनवरी को he got 60% of his pension commuted and received a sum of 750 तो लमसम हो गया ना जी, पर इस वजह से पर मंथ भी तो गिर गई आपकी। कितने परसेंट? 60 ना, जितना कम्यूट कराओगे उतना तो रिड्यूस होगा। तो 60 तो 12,500 का 60% रिड्यूस हो गया है, यानी कि 40 मिलेगा आपको। 40 कितना आ रहा है? इसका मतलब भैया ये जो तुम्हारी पर मंथ पेंशन है ना, वो 5,000 हो गई। You have commuted 60%, you have given up 60%. आपने 60% को गिव अवे कर दिया, जिस वजह से आपको लमसम मिल रही है। तो मंथली तो 40% ही मिलेगी। 12,500 का 40% क्या हो गया? 5,000। आप मुझे बताइए, ये निकली है इसकी मंथली पेंशन 12,500 इंटू 2 प्लस 5,000 इंटू 3। आपको दिखेगा इधर अनकम्यूटेड पेंशन के अंदर दो कैटेगरी बनेगी। अनकम्यूटेड में क्या आ रहा है? 12,500 इंटू 2 5,000 इंटू 3 दैट इज 40,000। और इसके बाद क्या बच गया हमारा? कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड कितनी है बेटे? 7.5 लाख। अब एक बार देखेंगे, हैज ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी आल्सो? यस, तो 1/3 विल बी एग्जाम्प्ट। बट किस चीज का एग्जाम्प्ट? अगर मैं 60% एग्जाम्प्ट करके 7.5 लाख ले रहा हूं, यही है ना? 60% वो करके 7.5 लाख, तो 100% करके कितना ले रहा हूं? 12,50,000। यही आ रहेगा। और इसका कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 आपका आ जाएगा 4,16,667 और आपकी टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी 3,33,000। यही आया था आपका? नहीं, मुझे तो पता ही है कि आपका तो पहले ही आया। तो आप मुझे बताइए, ग्रॉस सैलरी कितना आ गया बेटा? 9,31,330। तो आप आइसक्रीम वाला क्वेश्चन हार गए हो बेटे। आइसक्रीम यार, एक तो हारे हुए नहीं। हाँ, आपको आइसक्रीम चाहिए? हाँ, ये है ना कि आ जाओ भाई। नहीं, अब ड्यू है, अब कब खिलाओगे ये बताओ। मैं तो लेके आ गया था। हाँ, पहले राजमा चावल। पहले हमारे डील को कंप्लीट करो। चलो ठीक है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ब्रिक खाऊंगा मैं। नहीं, ज्ञानीज की ब्रिक। ज्ञानीज आइसक्रीम खाई बच्चों ने? कितने बच्चों ने खाई? ज्ञानीज, ज्ञानी बहुत फेमस, बहुत मतलब अब तो इतने सुने ज्ञानी, सुने नहीं सुना? इधर ही तो है ज्ञानी। उसकी हॉट चॉकलेट फज होती है, बहुत अच्छे। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या खाऊंगा। ठीक है जी, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर जी इतना रखते हैं और आपका पेंशन सारा का सारा डन है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चे। ठीक है सर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ऑनलाइन भी क्लियर है सब बच्चों को? अमन जी ऑल क्लियर? यस आपको भी क्लियर है? चलो ठीक है बच्चे, ओके बच्चों, बाय बाय। तुम्हारी अभी क्या टाइम